चमकाना है, गांव को डराना है, धमकाना है, ऐसे करके। यहाँ मड़ाई भी होता था, मड़ाई में भी दंगादासी करते थे। जब कोई आय का स्रोत नहीं, कमाई का जरिया नहीं, खेती किसानी नहीं, तो आखिर कार कैसे ले रहे हो? 10 एकड़ वाला है, 1 टन कार लेबर कांपा थे, एकड़ बनकर 5 टन कार। बार बार जब घटनाएं घटित कर रहे हैं तो साधारण तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई किया जाना चाहिए, तभी इसको समझ में आएगा, तभी ये ठीक होंगे। साहू भवन में इन लोग नमाज पढ़ते थे, ये साहू भवन में नमाज पढ़ते थे, जबरदस्ती कब्जा कर लिए थे। पूरा नाजायज कब्जा किए है, पूरा घर को तोड़ना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। बाहर से भी आए, मौलाना है, झारखंड से आए हैं, है ना। झारखंड में उनको काम नहीं मिला तो यहाँ दूसरे हैं, वहाँ के वो मौलानी काम करते हैं और बच्चों को मदरसे में कुछ गलत सलत वो जानकारी उपलब्ध कराते हैं। दबी जुबान में लोग कह भी पा रहे हैं, आमतौर पर गुंडों से ज्यादा नेताओं से लोग डरते हैं। नमस्कार, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। दुधकैया खपरी एक छोटा सा गांव जिसकी आबादी महज करीब 500-600 के आसपास होगी। ये गांव जो राजिम से तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर है, इसके पहले कभी चर्चा और सुर्खियां नहीं होती रही, लेकिन जिन कारणों से आज चर्चा हो रही है और हमें ग्राउंड जीरो पर आना पड़ा, वो स्थिति शांतप्रिय छत्तीसगढ़ के लिए बिल्कुल सही नहीं कही जा सकती। जिस तरह से हालातों को समझ रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि किस तरह से 3-4 घर यहाँ मुस्लिम परिवारों के थे, उसके बाद धीरे धीरे ये संख्या 8-10 होती गई और कुछ बाहरी लोग भी आ गए। और यहाँ गांव की अमन शांति के लिए आरिफ जैसे लोग जब वीडियो बनाकर चुनौती प्रस्तुत करते हैं, धर्म स्थलों को अपवित्र करने के लिए पेशाब करते हैं, शिवलिंग तोड़ते हैं, तो माहौल वहाँ से ख़राब होता है। जेल जाने के बाद भी इनके हौसले इस कदर कैसे बढ़े हैं। लोगों की मांग है कि यहाँ बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। किस तरह से लोग सोचते हैं, क्या हालात हैं, वो सारी तस्वीरें हमको, आपको, सिस्टम में बैठे हुए लोगों को जाननी समझनी बहुत ज़रूरी है। 1 फरवरी की रात तो नहीं, 31 जनवरी की रात। 31 जनवरी को पहले हुआ, हाँ, उसके बाद गांव वालों को प्रतिकार 1 जनवरी हाँ, को। जी, 31 जनवरी की रात मेरे लड़का वहाँ था, सब स्टेशन में, बिजली ऑफिस ड्यूटी कर रहा था। उसी दिन उनका ड्यूटी लगा था। ये लोग गए, उनके साथ उसके जबड़ा मार किया है। अच्छा, मारपीट किए। हाँ, क्या वजह थी आपके लड़के के साथ मारपीट किए? क्या वजह भैया, उसको लूटपाट डकैती करना है जी, इनका आदत है इन लोगों का। कौन कौन लोग गए थे आप जानते हैं? तो कौन कौन गए? वो बताया रिपोर्ट में आरिफ खान, और बाकी मैं नहीं जानता। तो मेन आरिफ खान था। आज की स्थिति में इन लोग ना पूरा देखो सिस्टम बना लिए हैं। एक तो स्पेशल लाउड स्पीकर मंदिर तोड़कर भी आज भी ना माइक इस गर्व में चलाते हैं कि छाती ठोक करना, ऐसे बोलते हैं। मतलब कैमरा सहयोगी वो भी दिखाएं, उन हालातों को दिखाएं। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि इन लोग ना समय में ना इस साहू भवन को देखो सामने जी, इस साहू भवन में ना इन लोग नमाज पढ़ते थे। ये साहू भवन में नमाज पढ़ते थे इन लोग। जबरदस्ती कब्जा कर लिए थे। उसके बाद इस गांव का ना कोई था साहू भाई, जिसने आवाज़ उठाया कि मेरे साहू भवन में ये सब चीज़ नहीं चलना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कुछ ज़मीनी तस्वीरें हैं, ज़मीनी हालात हैं जो कुछ ना कुछ वैमनस्यता के कारण उत्पन्न करते हैं। आपसी सौहार्द और भाईचारे की भावना से रहने का जो संदेश देते हैं, यहाँ समझना होगा कि ताली दोनों हाथ से बजती है। और कैसे यहाँ हालात ख़राब हुए और किस तरह से, और कुछ घटना को याद है? हालात, यहाँ ज़मीन भी कब्जा हुआ है सामने, और इधर और बहुत जमीन कब्जा है। हमारा पुराना शमशान। कौन कब्जा किया? मुस्लिम लोग, और कौन करेगा। अच्छा, कैसे कब्जा किए? का पता कहाँ सहयोग मिल सकता, कहाँ पावर मिल से। कितना कब्जा किए होंगे? कब्जा तो अब देखबे तो समझ में ही साहब मोला तो। आप मुझे दिखाएंगे ग्राउंड जीरो पे, आप पूर्व सरपंच। हाँ। चलिए हम चलेंगे वहाँ पे जी। गांव का गोठान का कब्जा कर गांव लिया। का गोठान कब्जे पे है। और ये हालात एक दिन के नहीं है, कोई एक दिन आरिफ पैदा नहीं हुआ, बल्कि आरिफ जैसे वो तमाम लोग जो इस तरह के हालात उत्पन्न करते हैं। जैसे साहू समाज के भवन में कब्जा कर लिया, उसके बाद आराध्य स्थलों को जो अपमानित किया जाता है, शिवलिंग को खंडित किया जाता है, इस तरह की जब स्थिति उत्पन्न होगी तो निश्चित रूप से आपका कुछ कहना है इस बारे में? आप बताएंगे, परिचय देंगे अपना? जी सर, मेरा नाम जागेंद्र साहू है जी। ये लोग बहुत पहले से डरा धमका के एक एक करके लोगों को मारते थे। पहले कौन लोग मारते थे? जो मुखिया बनते थे, सियानी करते थे, उन लोग को टार्चर करते थे, उन लोग को मारते थे। कौन मारता था? मुसलमान लोग। नाम है किसी का, बताएंगे एक आध किसी का जो मारते थे? हाँ, राजू खान है, हाँ, भोलू है, हाँ। ये लोग पहले दंगादासी करते थे। अच्छा, अभी छोटे बच्चे लोग को तैयार किए हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़े सपोर्ट तो यही लोग करते हैं। अच्छा, ये लोग रंगदारी करते हैं। हाँ, अच्छा, क्या क्या मिलता है उनको इस तरह से मारपीट करने में? क्या लगता है? दहशत फैलाना है। दहशत फैलाने की। जो वीडियो बना था हाँ, आरिफ खान का, उसी तरह से। हाँ,
चमकाना है, गांव को डराना है, धमकाना है, ऐसे करके। यहाँ मड़ाई भी होता था, मड़ाई में भी दंगादासी करते थे। अच्छा, इन लोग मतलब कोई त्योहार नहीं छूटता था। पूरा नाजायज कब्जा किए है, पूरा घर को तोड़ना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए। जी बिल्कुल चलना चाहिए। गांव के इस सयान राम अवतार यादव जी मेरे साथ हैं और एक पीड़ित है। पीड़ित मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो 1 फरवरी को जब प्रतिकार हुआ था तो पुलिस की लाठियों से इन्हें भी चोट लगी थी। ये लोग अभी से नहीं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। कई साथी हमारे मार खाए हुए हैं, लेकिन कहने में डरते हैं, झिझकते हैं। कितनी संख्या होगी इनकी आपके गांव में? इनकी संख्या, अब घर की संख्या तो 8-10 घर है, लेकिन जनसंख्या बहुत है, 40-50 लोग होंगे। 40-50 है। और बाकी और बाहर से भी आए, मौलाना है, झारखंड से आए हैं, अच्छा, है ना। झारखंड में उनको काम नहीं मिला तो यहाँ दुल्हनिया वहाँ के वो मौलानी काम करते हैं, और बच्चों को मदरसे में कुछ गलत सलत वो जानकारी उपलब्ध कराते हैं, है। अच्छा। तो ये ठीक नहीं है। और जो ये 1 फरवरी को, विगत 1 फरवरी जो घटना हुई है, वो बड़ी ही भयावह है। हमारे गांव के 8-10 लड़कों को दौड़ा के, जो भी जहां मिला उनको पत्थर से, चाकूबाजी से या डंडे से मार कर उनको घायल किए हैं। अभी भी 2-3 लोग एडमिट है हॉस्पिटल में, उनकी हालत बहुत ही। आपको भी कोई चोट होकर लगी? बता मेरे रहे को भी 7 महीने पहले एक्सीडेंट कर दिया था गाड़ी में। किसने किया था? ये अनवर खान ने। हकीकत हम समझेंगे, जो सच है वही हम दिखाएंगे। ज़मीनी हालात जिसे आम तौर पर मीडिया भी दिखाने से झिझकता है, लेकिन ये राष्ट्रबोध का जनमंच है। राष्ट्र हित सर्वोपरि की भावना के साथ हम राष्ट्र के हित में वो सारी बातें दिखाएंगे जिसे आपको जानना समझना जरूरी है। अपना नाम परिचय देंगे थोड़ा? हाँ, मेरा गणपत राम यादव। हाँ यादव जी, आपको कैसे उस दिन थे 1 फरवरी के दिन आप जब हाँ। पुलिस की जब लाठीचार्ज हुई और पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की, हाँ, तो क्या तो वो आपको कहाँ चोट लगी? मेरे यहाँ चोट है, यहाँ भी चोट है। जी, हाँ, अरे बोले इसको, तेरे बाप का रोड है भाई। किसको बोला? अनंत साहू को। अच्छा, बोला। अच्छा, सही बात है ना? आनंद जी आपको बोला? अब भी आ जाइए, 1 मिनट से सामने आ जाइए। आप चुप रहे, इसे क्या नहीं। और उसके बाद ही दे, अब घटना करे। मेरे भतीजे को वहाँ पत्थर में फेंक के मारा, बासिन में। सुन रहा है भाई मैं। अच्छा, अब वो आया तो बताया, है नी। जी, उसके बाद वो घटना घट गए, है नी। ओकर बाद के कौन निकलो फिर मार छोकरा धमनी में, गोपी का लड़का, वही अब अस्पताल में है। आनंद जी, आप गांव के पुराने सरपंच रहे हैं, आपका क्या अनुभव है? ये किस तरह से जो हालात है और क्या इनकी आय का जरिया क्या होगा? जो बाहर से लोग आए हैं, आखिर क्या यहाँ रहने का क्या मकसद होगा? कोई इनकी खेती किसानी क्या चीज़ है? इनका खेती किसानी कुछ नहीं है। ये लोग का लूटपाट डकैती का मामला है। ये लोग लूटपाट करके रखते हैं अपने घर में, अपना जीवन कर रहे हैं। इनका वही मकसद है, इनका जीवन लूटपाट डकैती ही करना इनका व्यवसाय है। कुछ लोग गरीब है, अपने ढंग से जीवन कर रहे, कुछ लोग हैं। तो आनंद साहू पूर्व सरपंच है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कुछ आरोप लगा रहे हैं। इसमें जो सच्चाई होगी स्थानीय गांव वाले समझते होंगे। हम उन्हीं तस्वीरों को दिखा रहे हैं जो सच है। ये कोई यहाँ पे सेंसर नहीं है, कोई ये अनकट ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, दूर तक यहाँ पे फोर्स लगी हुई है। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है और कोशिश है कि किसी तरह से अमन चैन कायम रहे, लेकिन परिस्थितियाँ जो है, ज़मीनी हालात हैं। मैं उन जगह ले चलूँगा जहाँ पे प्रतिकार स्वरूप लोगों ने विरोध किया था और कुछ गौठान की ज़मीन जहाँ पर कब्जा किया गया था। वो सारी तस्वीरें जानना, समझना और देखना हमको बहुत ज़रूरी है। स्थानीय ग्रामवासी हैं जो बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं और नाजायज़ संपत्ति का भी कुछ हवाला दे रहे हैं। ये मेरे पीछे जो दीवार नज़र आ रही है, इसके बारे में भी गाँव वाले हैं, वो हमारी लोकल गाइड की भूमिका में हैं। उस सफ़ेद दीवार से थोड़े ही आगे इन तस्वीरों को मीडिया ने खूब दिखाया कि किस तरह से ये लोगों का एक प्रतिकार था और उसके बाद इस तरह से कुछ टुकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। और ये जिस तरह से खंडित कर दिया गया गेट को, ये लोगों का गुस्सा था, जन आक्रोश था। और उसके बाद आगे कैसे हालात हैं, पीछे ये क्या स्थिति है? जो लाउड स्पीकर लगा है, ये लाउड स्पीकर लगा है ना, किसी का आवाज़ था, सुखराम का आवाज़ था। हाँ, उसने इस मोहल्ले के तंग आकर उनको ऐसे लगता है 2-4 पैसा बेच दिया। अच्छा, और उसने अभी क्या है यहाँ पे? मदरसा, ये जो मदरसा है। इनका मदरसा का लगता है, मेरे को संदेह लगता है इनका बिहार से कनेक्शन है। जी,
और लगता है इनको तमिलनाडु से भी कनेक्शन लगता है मेरे को। जी मेरे को संदेश जा रहा है। जी, ये एक जांच का विषय है। हम जो ज़मीनी हालात हैं, आरोप प्रत्यारोप तो खूब लगते रहे हैं, और ये जो मदरसा है उसके बाद ये खंडित किया गया कूलर है, और लोगों ने शायद इसे गुस्से में आके तोड़ा होगा। यहाँ पथराव यहाँ भी हुए हैं, और इसके बाद जब लोग आगे बढ़ते गए तो इस तरह से यहाँ पे जन आक्रोश फैला। उसके बाद अभी भी ये पत्थर के निशान आप देख रहे होंगे, ये इस तरह से लोगों ने अपना गुस्सा प्रकट किया है। आगे कुछ और तस्वीरों को हम देखते हैं। गांव-गांव में यहाँ कुछ निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, कुछ जली हुई तस्वीरें हैं। फोर्स अपना काम कर रही है। गली गली में बड़ी संख्या में यहाँ सुरक्षा बल लगाए गए हैं, और अभी कुछ शायद निर्माण कार्य की और ज़्यादा तैयारी चल रही होगी। ये मदरसे के ठीक बगल में ये आप लोहे का सरिया देख सकते हैं, और ये कुछ जले हुए निशान है। ये कुछ आगजनी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर आगजनी भी हुई है, और ये ताला लगा हुआ है। उसके बाद ये शटर बंद है। यहाँ पे क्या हुआ करता था? गाड़ी रखा था। कौन सी गाड़ी? कार रखते। यहाँ कार रखते थे। हाँ, अच्छा, ब्रेजा कार रखते थे। अच्छा, कौन रखता था? अनवर खान। ये कौन है गांव का कोई। जी, इस इमारत को भी नाजायज बताया जा रहा है, और अभी यहाँ पर जो तोड़फोड़ की गई है, अंदर आप देख सकते हैं ये आगजनी हुई है, और ये कुछ गाड़ियाँ वगैरह जलाई गई है। ये नाजायज जगह था, खुला मैदान था। खुला मैदान था। हाँ, इसमें आम जनता को, मवेशियों को, हर व्यक्ति को चलने फिरने का अधिकार था। इसमें अवैध कब्जा किया गया है। अच्छा, कौन किया? राजू खान के द्वारा। राजू खान के द्वारा किया गया। जी, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ भी आगजनी हुई है। राजू खान, ये राजू खान नाम बार बार आ रहा है। इसके बारे में थोड़ा खुल के बताएंगे मुझे कि क्या इसकी पृष्ठभूमि है? राजू खान शुरू से अपना वो क्राइम करने का जीवन में। जी, बहुत ज़्यादा शब्द नहीं बोल सकते। आम ग्रामवासी हम भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातें समझने की होती है, क्योंकि गांव में ही रहते हैं, और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी सरल होता है स्वभाव से, आम तौर पर इस तरह से प्रतिकार नहीं करता। लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हुई होगी तभी इस तरह के हालात निर्मित हुए हैं। सच्चाई को समझते हैं। ग्राउंड जीरो पर कुछ गौठान की में जो कब्जा हुआ, सरकारी ज़मीनों पर कुछ कब्जा हुआ, इन्हीं में समझ रहे हैं। बाकायदा यहाँ डॉन लिखा हुआ है। ये डॉन लिख करके अवैध कब्जा किया गया। ये हरे रंग का जो ये दरवाज़ा है, इसके ऊपर यहाँ पे डॉन लिखा हुआ है। अपने आप को डॉन समझता था। कौन? नसरुद्दीन नसरुद्दीन जी। नसरुद्दीन खान उसका छोटा भाई है, राजू खान का। राजू खान का। वो किसी को वही मार देता था, दिन दहाड़े कुछ भी कर देता था। डॉन लिखा हुआ था। इसके सामने का ये जो भाग है, जो पीछे सफ़ेद दीवार देख रहे हैं और ये दरवाज़ा देख रहे हैं, ये अवैध बता रहे लोग इसको। क्यों भाई, ये अवैध है? ये भी अवैध है। दुधकैया खपरी में जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वो स्थिति काफ़ी भयावह है। अलग अलग स्थानों में हो सकता है कि ऐसे ही षड्यंत्र और साजिशों का कुचक्र रचा जा रहा हो। आगे कुछ और तस्वीरों को हम समझते हैं कि कैसे कुछ लोग बाहर से आए, बता रहे हैं कि झारखंड, कोई बिहार। सच्चाई क्या है, जांच होनी चाहिए। बुलडोजर एक्शन की जब मांग हो रही है और लोग जिस ढंग से प्रतिकार कर रहे हैं, तो वास्तव में स्थिति बहुत भयावह है। ये एक और नाजायज बिल्डिंग बताई जा रही है जिसे कब्जा किया गया था, और लोगों ने इस तरह से यहाँ इसे जला दिया है। अब इसे भी समझते हैं कि इसको किसने कब्जा किया था। छोटे मियाँ खान। छोटे मियाँ खान। हाँ, इसका क्या बैकग्राउंड है? ये क्या काम इसका भी वैसे है, पूरा क्रिमिनल है। लोग कुछ खेती किसानी तो होगी गाँव कुछ में? भी नहीं है, खेती किसानी। कितने साल से आए होंगे लोग? अरे भैया, इनके पिताजी को मैं सरपंच था, 1 एकड़ जमीन दिया था। तो ये जो सच हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये सच आम तौर पर नहीं दिखाया जाता। हमारी भी ड्यूटी है कि कोई उन्माद की स्थिति मत हो, शांति कायम रहे। लेकिन अब जब सब कुछ एक्सपोज हो चुका है, जनता समझदार है, लोग खुल के बताने लगे हैं। शुरुआत में तो ऐसा लगा करके कि किसी तरह हालात नियंत्रित हो जाएंगे, और अभी नियंत्रण के लिए पुलिस बल की ज़रूरत पड़ी है। काफ़ी संख्या में फोर्स है, तो हालात नियंत्रण में इसलिए क्योंकि फोर्स है। ये जगह ना सर, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, और उसके बाद ऐसे चौड़ाई करके ना अवैध है। और प्लस अंदर जाकर देखोगे ना आप, तो हिंदू का कब्जा था। ये जहाँ से ये लगा है, ये पर्दा हिंदू का कब्जा था, उसको भी ले लिए हैं।
अच्छा, इसको ले लिए। हाँ पूरा ले लिए हैं उसको। उधर अपना घर भी बना लिए हैं, उधर कार वार सब पार्क करते थे, देखो ना तो उधर। यहाँ घर घर सबके यहाँ क्या कारें हैं यहाँ पे? हाँ सबके यहाँ कार है, 2-2 3-3 कार है यहाँ। जब कोई आय का स्रोत नहीं, कमाई का जरिया नहीं, खेती किसानी नहीं, तो आखिर कार कैसे ले रहे होंगे? 10 एकड़ वाला है, 1 टन कार लेबर कांपा थे, एकड़ बनकर 5 टन कार है। अच्छा, अब कहाँ पैसा ये चोरी भी करते हैं, हमारे यहाँ भी 2 बार चोरी किए हैं, पकड़ा है? भी तोड़ किए हैं। पुलिस को फोन किए हैं, हाँ। फोन किए तो कौन है क्या ये पूछने के बजाय गुम गए हैं ऐसा लिखवाओ रिपोर्ट। साल लूटपाट डकैती है सबका, लोगों को बेवकूफ बनाना। जी, गांव के बच्चे बेटा क्या पी रहे हो? फ्रूटी। ये बदले हुए हालात की तस्वीर है। आजकल छत्तीसगढ़ का ग्रामीण बच्चा भी फ्रूटी पीता है। बेटा कौन सी क्लास में हो? चौथी में। तो क्या हुआ था आपके गांव में? लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है? लड़ाई झगड़ा बच्चे भी पसंद नहीं करते। ढलती हुई शाम का ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ कभी खुला मैदान और भाटा हुआ करता था, जो अभी फ़िलहाल कब्जे में है। दुधकैया खपरी का वो गांव जहाँ पर गौठान से लगी हुई ये जगह है, गौठान कुछ दूरी पे है, और वहाँ से ये भी खाली मैदान हुआ करता था। यहाँ गौ माता और दूसरे गौवंश यहाँ पर विश्राम करते थे, चरते थे। इस बारे में भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूर्व सरपंच हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक एक चीज़ हमें बता रहे हैं, लोकल गाइड जी। हाँ, इसको कब्जा करने हटाने के लिए बोला तो कार्रवाई हुआ। कौन कब्जा किया पहले बताइए? ये साहबुद्दीन कुरैशी, ये कौन आ गया? ये कौन है? ये राजू खान का पिता, राजू साहबुद्दीन कुरैशी का लड़का राजू खान। राजू खान, इसने कब्जा किया। हाँ। ये कितना क्षेत्र कब्जा किया होगा जो हमको दिख रहा है कैमरे में? ये तो दिख रहा है, यहाँ से वहाँ तक पूरे दोनों खेत हैं। इसको कितना होगा अंदाज? कितना एरिया होगा? ये 10 काठा का होगा। 10 काठा मतलब एकड़ में बोले तो 10 काठा मान लीजिए, 1 एकड़ मान लीजिए, 1 एकड़। तो ये एक रोड से लगी हुई जगह है। जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखिए ये मुख्य मार्ग है और ये पिलर लगा हुआ है, और ये बिल्कुल रोड से लगी हुई जगह को अवैध कब्जा कर लिया गया। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें युद्ध लड़ना है। किनसे युद्ध लड़ना है? इंसानियत के विरुद्ध, शांति के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध। कानून को भी मजाक बनाकर जो लोग अपने मंसूबों में इस तरह से कामयाब होते हैं, तो कहीं ना कहीं आम ग्रामीण, आम छत्तीसगढ़िया हतोत्साहित होता है। ढलती शाम की एक और तस्वीर है। ये इस बारे में भी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर भारी पैमाने पर अवैध कब्जा हुआ है। मूल रूप से हम जो समझ पा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर ये अवैध कब्जा और इस तरह से जो दबंगी दिखाई जा रही थी, वो ही एक मूल कारण रहा। जिनका कोई रोज़गार नहीं रहा, घर घर में यहाँ कार है, घर घर में यहाँ पर अवैध कब्जा तो आपको दिख ही रहा है। ये किन की ज़मीनें हैं, कौन कौन कब्जा किए हैं, एक नया कब्जा आप मुझे बता रहे हैं, इसे भी हम समझते हैं। ये एक और अवैध कब्जे की तस्वीर है। पीछे भी कुछ निर्माण कार्य जारी हो रहा था। ये खुलेआम इस तरह से अवैध कब्जा हो रहा है, और शासन प्रशासन यदि बुलडोजर एक्शन करना चाहे तो निश्चित रूप से एक दिन में तो बुलडोजर एक्शन संभव नहीं होगा, जब तक ढेर सारी गाड़ियाँ ना बुलानी पड़े, ढेर सारी जेसीबी ना बुलानी पड़े। मैं एक एक कर वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। दरअसल ये उपद्रव के हालात इसलिए निर्मित हुए क्योंकि यहाँ पर लगातार अवैध कब्जे हो रहे थे। पीछे कुछ और भी अवैध कब्जे रोड के इस पार और उस पार। एक रोड से आप देखेंगे, जहाँ आप देखेंगे गांव के अंतिम छोर में दोनों तरफ रोड की इस तरह से ये अवैध कब्जे। जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं सामने, ये भी अवैध कब्जे की एक तस्वीर है। पतली पगडंडी बनाकर यहाँ जाने का भी रास्ता नहीं है, यहाँ पे अवैध कब्जा किया गया है। ये अवैध कब्जा किसका है? स्थानीय लोग जाने की कोशिश करते हैं। ये बच्चू खान। बच्चू खान का? हाँ जी। ये कौन है, क्या काम है इसका? सब वही 420 सभी लोग। ये एक और अवैध कब्जे की तस्वीर है। पहले यहाँ भाटा हुआ करता था। भाटा गांव में उसे कहा जाता है भाटा ज़मीन, जो एक खाली होती है, और खाली ज़मीन का उपयोग आम निस्तार के लिए होता है। और जिस तरह से यहाँ कब्जा किया गया है, कुछ बाहरी तत्व आए और ये यहाँ जो उपद्रव का कारण कहीं ना कहीं इस तरह के अवैध कब्जे और इस तरह से गैर कानूनी गतिविधियाँ ही रही, जिसका प्रतिकार बहुत बाद में स्थानीय जनता ने किया। ये जली हुई गाड़ी में पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन से मॉडल की होगी ये तो नहीं पता, पर ये गांव का जो मॉडल था वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अनुरूप था। तभी तो इस तरह से जगह जगह जहाँ रावण भाटा होता है वहाँ पे भी कब्जा कर लिया गया है। ये पूरी जगह पीछे मैं और दिखा रहा हूँ, ये पूरा मैदानी इलाका है और बाजू में यहाँ कब्जा कर लिया गया है।
ये रावण के एक सिर को भी खंडित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये स्थिति निर्मित हुई है और ये जिसने कब्जा किया है, इन श्रीमान जी के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसको किसने कब्जा किया? दौलत भी बहादुर खान की लड़की है। हाँ, बहादुर खान की बेटी और उसके पति खत्म हो गया, वो क्या नाम, दौलत भी, वो छोड़ दिए, उसके पति खत्म हो गए तो यहीं रहती है। दौलत भी के नाम से अपना घर उठाई है। ये जो जबरदस्ती इसने यहाँ कब्जा किया। हाँ, जबरदस्ती। जब ये रावण भाटा, ये जो सामने मैदान है, पूरे गौठान है भैया, हिंदू का पवित्र स्थल है। हैं? हिंदू जो दिवाली में उत्सव मनाते हैं, अब यहाँ आसानी से मना पाते हैं? मनाते हैं, मगर वो अपना वो कब्जा कर लिए, जिस ढंग से आज़ादी ढंग से करना चाहिए, वही रावण को कब्जा कर लिया तो दशहरा नहीं मना पाते ना। दशहरा नहीं मन पाता यहाँ पे। यहाँ नहीं मनाते कि यहाँ रावण की जगह को कब्जा कर लिया है तो कैसे मनेंगे। जो रावण दहन के स्थल पर कब्जा किया गया है, ये पूरे मैदान का इलाका आप देख सकते हैं। धीरे धीरे ये मैदान भी कब्जा हो जाएगा। एक दिन पहले परसदा जोशी का आसिफ गांव दूधकैया में कुछ लोगों द्वारा में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया। उसी गांव में इसके पहले हमारे जो आराध्य देव है उस पर पेशाब भी कर दिया गया था, शंकर भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया गया था और अभी 2-3 लोगों को चाकू से मार करके उसको वीडियो भी बनाया गया। बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना घटित हुई है। इस बार घटना घटित नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश शांतिप्रिय प्रदेश है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों के द्वारा ये सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से बीरम का घटना घटित हुआ, कवर्धा में भी घटना घटित हुआ है, वैसा यहाँ भी करना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसका निष्पक्ष रूप से जांच किया जाना चाहिए और ताकि इस प्रकार से घटना घटित ना हो। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत शांतिपूर्ण प्रदेश है। इस प्रकार से घटना को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बार बार जब घटनाएं घटित कर रहे हैं तो साधारण तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई किया जाना चाहिए, तभी इसको समझ में आएगा, तभी ये ठीक होंगे। हमारे गांव में हमार भाई मल्ला, हमार देवर मल्ला 10-11 बजे छेक के गली में, धमनी में, अरण में, बकली में सब जगह मारे हो मन। तो ओकरे आक्रोशित में हमार पूरा महिला में रैली निकाले और रैली निकाले हन तो ओकर घर से मतलब खींच के निकालना है करके हमन गेर हैं ओकर घर करा। तो ओ मन पुलिस वाला मन हमला छेकी से और 8-9 बजे रात के हमन पर लाठी चार्ज करी से। कोई लेडी पुलिस नहीं रही से, पूरा जेंट्स पुलिस मन लेडीज मन ला मारे हैं। अभी स्थिति शांत है और आज यहाँ पर एक आरिफ नाम का पुराना आरोपी है, उसके द्वारा गांव में आके ग्रामीणों के साथ मारपीट किए और पास में 2 गांव में भी जाके उसके द्वारा मारपीट किया गया था, जिस पर से थाना राजीव में 3 FIR हुआ है। और उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा आक्रोशित होकर गांव में उसमें घरों का उनका घेराव किए और घेराव करके उनके घरों में आगजनी किए और 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और अभी स्थिति सामान्य है। जो असल बात है विरोध और विवाद की, दरअसल वो सच्चाई यह है। और अगर आरिफ ने कुछ हरकत की, उसके बाद वो एक्सपोज इसलिए हो पाया क्योंकि वो दहशत फैलाने के लिए वीडियो बनाता था और वीडियो बनाकर ये बता रहा था कि वो किस तरह से दादागिरी कर सकता है, किस तरह से ग्रामीण जनता को, छत्तीसगढ़ के आम ग्रामीणों को, आम छत्तीसगढ़ियों को परेशान कर सकता है। और इन्हें प्रश्रय देने वाले भी कोई और नहीं बल्कि निश्चित रूप से हमारे वो सिस्टम में बैठे हुए कुछ राजनेता हैं जिन्होंने लगातार ऐसे गलत लोगों को प्रश्रय दिया। और दबी जुबान में लोग कह भी पा रहे हैं, आमतौर पर गुंडों से ज़्यादा नेताओं से लोग डरते हैं। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लंबे अनुभव से हमने इसे परखा और समझा है। ऐसे हालातों को समझने के बाद वो वस्तु स्थिति आपको भी समझ में आ गई होगी कि आखिर क्या कारण रहा कि दूधकैया खपरी गांव में ऐसे विषम परिस्थितियों में पुलिस फोर्स लगाना पड़ा। हालांकि घोषित रूप से धारा 144 या कर्फ्यू नहीं लगाया गया जैसा कि कवर्धा में लगाया गया था या बीरनपुर में लगाया गया था, तब हालात और थे। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सख्ती से ऐसे गलत लोगों को कुचल रही है और हमें काफ़ी उम्मीद भी है, लोगों को भी बुलडोजर एक्शन की उम्मीद है। देर सवेरे
कुछ न कुछ और बड़ा होगा ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और अब जैसा कि प्रचलन है कि जो अवैध कब्जा करेगा, जो गलत करेगा, उसे गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी। राष्ट्रबोध आम जनता की आवाज़ बनकर लगातार आपसे ये मांग करता है कि अमन शांति कायम रखने में अपना भरपूर योगदान दें। हमारी कोशिश है कि हम लगातार लोगों को शांति का संदेश दें। आपस में लोगों को भड़काने के लिए कुछ लोग गलत तरीके से बातों को प्रस्तुत करते हैं और कई बार अर्थ का अनर्थ निकलता है। हम इसके पक्ष में नहीं हैं। हमारी राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्रीय सर्वोपरि। यह आपका अपना जनमंच है। लगातार हमारे साथ बने रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश वर्मा के साथ मैं पवन केसवानी आगे भी ऐसी ही सच्चाई दिखाता रहूँगा। नमस्कार।